और फ्लेक्स मारूंगी लोगों के सामने कि भाई मैंने तो पहले देख लिया एनीमे, स्पॉइलर दूंगी। वही सेम मेरे वाला हो रहा है, एनीमे सर्वर पे हैकिंग पर जॉब लग गई बस। जॉब लग गई। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास पॉडकास्ट में। इसमें हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें हमारे साथ हैं साइबर सखी। उनसे बात करेंगे आज साइबर के बारे में कि किस तरीके से हम सकते हैं, किस तरीके से साइबर में होने वाले क्राइम्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं, क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए आपको इंटरनेट के अंदर रह के। तो थोड़ा सा जानते हैं उनके बारे में, फिर आगे की चीजें कंटिन्यू रखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइबर सखी है और मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी और कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जानेंगे आपके प्रोफेशन के बारे में। आपने क्या पढ़ा हुआ है, कितनी पढ़ाई करी है, आप इस टाइम पे जो वर्क कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, ठीक है। और आप ना किस तरीके से जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे हेल्प मिल सकती है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। बट फर्स्टली हम आपके बारे में बात करते हैं कि अभी आप एग्जैक्टली क्या करते हो, राइट, जिससे थोड़ा लोगों को इंटरेस्ट लगे कि एग्जैक्टली होता क्या है कंपनीज के अंदर, राइट। तो एग्जैक्टली अभी मैं कंपनी में वर्क करती हूँ एज अ पेन टेस्टर, और उसमें हमें जैसे वेबसाइट वगैरह या मोबाइल एप्लीकेशन मिलती है और उस पे हम पेन टेस्ट करते हैं। मतलब उसमें वल्नरेबिलिटी जो होती है हम उसको फाइंड करते हैं ताकि कोई हैकर आके या थर्ड पार्टी आके मतलब उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो हम वो पहले ही ढूंढ लेते हैं ताकि वो बाद में जाके एक्सप्लॉइट ना हो। अगर सिंपल टर्म्स में पूछें वल्नरेबिलिटी क्या होती है, पेनिट्रेस्टिंग क्या होती है, जिसको कुछ भी नहीं पता है तो उनके टर्म्स में आप कैसे बताओगे कि जिसको आसानी से समझ में आ जाए। वल्नरेबिलिटी मान लो एक लूप होल है जिसके वजह से वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन हैक हो सकती है। और पेन टेस्टिंग क्या करती है, उस लूप होल को देखती है कि हाँ इस जगह ये लूप होल है और उसको फिक्स कर देती है। तो उसको हम पेन टेस्टिंग कहते हैं। वैसे होता है कि मैंने अपने फोन का पासवर्ड सिंपल रखा है, बट वैसे नहीं होना चाहिए, राइट, ऐप्स के। तो या ये वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी, काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी, ये एक्चुअली सिक्योरिटी प्रैक्टिस में आ जाती है कि आपको अपना ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। हाँ। वल्नरेबिलिटी अगर मैं समझाऊं, समझो एक एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एफटीपी क्या होती है कि हम उसमें से ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल वगैरह, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एफटीपी में एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसको कहते हैं एनोनिमस लॉगिन। उसमें क्या होता है, अगर वो एनोनिमस लॉगिन ऑन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका यूजर नेम एनोनिमस और पासवर्ड एनोनिमस होता है और हमें एक्सेस मिल जाता है एफटीपी का। तो ये काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी होगी। तो हम ऐसी ही चीजों को फाइंड करते हैं और उसे ढूंढते हैं और उसको फिक्स करते हैं पेन टेस्टिंग में। ओके, सो सखी, इन केस अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट्स हो, राइट, जैसे आपने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया है ना, तो आपकी बातें सुन के मे भी कोई अच्छे से इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि हमें भी साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो आपके अकॉर्डिंगली एक कॉलेज स्टूडेंट्स के पास कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन से टूल्स होने चाहिए उसके पास जो उसको सीखने पड़ेंगे इस वाली इंडस्ट्री पे जाने के लिए। आपके अकॉर्डिंगली ऐसा क्या रोड मैप काइंड ऑफ हो सकता है। अगर मैं इसका रोड मैप बताऊं तो सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। लाइक सबसे पहले आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा, लिनक्स की बेसिक्स कमांड क्या होती है वो सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नेटवर्किंग सीखनी पड़ेगी और फिर वेबसाइट कैसे वर्क करती है, क्या रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सब सीखना पड़ेगा जो बेसिक्स होता है। उसके बाद अगर आपको पेन टेस्टिंग में आना है, लाइक इसमें साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारे डोमेन होते हैं, पेन टेस्टिंग हो गया, सॉक हो गया और भी कुछ हो गया। लेकिन अगर आपको पेन टेस्टिंग में आना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आप बग बाउंटी करो। बग बाउंटी से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि रियल वर्ल्ड वल्नरेबिलिटी को ढूंढते कैसे है। और उसके बाद आप बग बाउंटी करो, साथ साथ में कोई सर्टिफिकेशन भी करो, जैसे ईजीपीटी हो गया, सीएच हो गया, ताकि अगर आपका रेज्यूमे जाए तो आपके पास स्किल्स भी हो और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट भी हो, ताकि एचआर उसको देख के आगे फॉरवर्ड कर सके। वरना आपके पास स्किल्स होगी और सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका फिल्टर नहीं होगा रेज्यूमे। लेट्स से आपने बात करी सर्टिफिकेट्स की, तो क्या ये सर्टिफिकेट्स उतने रिक्वायर्ड हैं फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। लेट्स से कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, अब उसने डिग्री तो ले रखी है, राइट, तो क्या उसको ये सर्टिफिकेट कोर्स करना उतना जरूरी है या ऐसे भी काम चल जाएगा उसका भी।
वो कोई कोर्स बाय करके, केवल कोर्स बाय करके, बिना सर्टिफिकेट वाला बाय करके भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा कुछ है? देखो, बाय करके स्किल्स तो उस पे आ जाएगी, हम्म। बट अगर मैं बताऊं तो सर्टिफिकेशन मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो आपकी जॉब्स के चांसेस हायर हो जाते हैं। अब जैसे अगर मैं बताऊं, मेरे पास जब सर्टिफिकेट नहीं था तो मेरा फिल्टर नहीं होता था रिज्यूमे, और हाँ। जैसे ही मेरे पास सर्टिफिकेट आया, मैंने सिक्योरिटी प्लस का सर्टिफिकेशन किया था, उसके हम्म। 15 दिन बाद ही मेरी जॉब लग गई थी। तो ये मैटर करता है सर्टिफिकेट यहाँ पे। मतलब अभी इसमें अगर मैं सर्टिफिकेट बताऊं, मैटर करता है? हाँ मैटर करता है, मतलब मैंडेटरी नहीं है बट मैटर करता है। ऐसे आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट कर रखे हैं जिनकी वजह से ना आपके जॉब लगने के चांस थोड़ा बढ़ गए हैं? कुछ आप सर्टिफिकेट्स के नाम ले सकते हो, जिससे हमारी ऑडियंस को पता चले कि हाँ, इन पे कोर्स पे जाया जा सकता है? हाँ, अगर मैं बिगनर लेवल के सर्टिफिकेट की बात करूँ तो आप सिक्योरिटी प्लस कर सकते हो, हम्म। बट सिक्योरिटी प्लस में थ्योरी ज्यादा है तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगी, बट हम्म। जो मैं रिकमेंड करूंगी वो है ईजेपीटी। सीईएट EGPT। से भी बेटर है ईजेपीटी। हम्म। लेकिन बात ये आ जाती है कि ईजेपीटी अभी इतना रिकॉग्नाइज नहीं है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हम्म। मतलब वो कहीं कहीं तो हो जाता है फिल्टर आउट उसमें, बट अगर आप सीएच करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट सीएच थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, अकॉर्डिंग टू ईजीपीटी थोड़ा सस्ता हो जाता है, और ईजीपीटी में स्किल्स भी अच्छी मिलती है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगी आप ईजीपीटी ही करो। बट अगर आपको मतलब जाने की जॉब भी आपको मतलब जल्दी लेनी है जॉब वगैरह, तब आप सीएच करो। ओके। तो सखी, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो मैंने ना, जैसे कि मैंने पढ़ाई करी थी और प्रैक्टिस करी थी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जीएफजी या लीड कोड। तो वैसे क्या साइबर सिक्योरिटी के लिए भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कोई स्टूडेंट्स जाके प्रैक्टिस कर सके, ऐसा कुछ है क्या इसकी? या बहुत सारी साइट्स है, सबसे ज्यादा अच्छी साइट मैं रिकमेंड करूंगी ट्राई हैकमी, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी। मैंने खुद वहीं से प्रैक्टिस करी थी, और लिटरली मतलब अगर आपने उसके 100 रूम्स कर लिए तो आप मतलब आपको एज अ बिगनर आप समझना शुरू कर जाओगे कि हो क्या रहा है असली ट्राई वेबसाइट हैक वगैरह। में, इसका नाम है ट्राई हैक में, हाँ राइट? ट्राई हैकमी, ओके, हाँ आपको ट्राई यहाँ पे हैकमी। नाम उसके दिख बाद जाएगा ट्राई हैक में, आप लोग देख लेना। हाँ, उसके बाद अगर आपको बग बाउंटी वगैरह करनी है तो उसके लिए आप जा सकते हैं पोर्टस्विगर लैब्स पे। पोर्टस्विगर लैब्स पे आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, आइडल, इन सबकी लैब्स मिल जाती है बिगनर टू एडवांस लेवल तक की, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ट्राई हैकनी से थोड़ा और लेवल अबव करना है तो हैक द बॉक्स करो। हैक द बॉक्स, बिगनर हो तो मत करो हैक द बॉक्स, उसमें आपकी मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो जाएगी। बट अगर आपको मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, ट्राई हैक में आपने काफी सारे रूम्स कर लिए, तब आप जाके हैक द बॉक्स पे जाओ। उसके अलावा और भी साइट है जैसे पेंटेस्ट लैब्स हो गई, या फिर पेंटेस्ट लैब्स के अलावा आप ट्राई कर सकते हो साइबर रैली की भी लैब्स ट्राई कर सकते हो, तो वो सब आपको मिल जाएगी। बाकी तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखोगे तो मैंने उसमें काफी सारी वेबसाइट्स के नाम बता रखे हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग इनकी वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, और याद रखना करना भी है आपको फॉलो। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कि सपोज ये तो हो गई उन लोगों की बात कि जिनको इस फील्ड में जाना है, राइट? अब जो इस फील्ड में जा रहे हैं वो अपने आप को बेटर सेफ रख सकते हैं कंपेयर टू अदर पर्सन जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, राइट? अब थोड़ा हट के बात करते हैं उन पर्सन्स के बारे में, जस्ट लाइक कि जिसको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। नॉर्मल अगर बात करने, कोई नॉर्मल सा पर्सन जो टेक से नहीं है, राइट? जैसे गांव के लोग हो गए या शहर के वो लोग हो गए जो कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, है ना? उन्होंने टेक में इतना कुछ नहीं पता उन लोगों को। और आज के टाइम पे आप देख लो कि हर एक इंसान स्मार्टफोन यूज कर रहा है। स्मार्टफोन के साथ साथ में घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट स्पीकर्स हैं, जो सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो उनको ऐसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए खुद को सेफ रखने के लिए, जिससे कि वो भी फिर सेफ रहें और उनकी फैमिली भी सेफ रहे और उनका बैंक अकाउंट भी खाली होने से बचा रहे? सबसे पहले तो आपके पास जो भी आपका इंस्टाग्राम है, जीमेल है, फेसबुक है, तब पे आप सबसे पहले अपना 2FA लगाओ, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हाँ जी, 2FA लगाओ, और अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब अगर आपका पासवर्ड होगा खाली पासवर्ड डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया, तो वो इजिली ब्रूट फोर्स किया जा सकता है, मतलब उसको इजिली ब्रेक किया जा सकता है आपके पासवर्ड को, और ऐसे करके आपकी इंस्टा आईडी हैक हो सकती है इजिली। तो सबसे पहले तो वो करो। उसके बाद कोई भी सस्पिशियस लिंक है उस पर क्लिक मत करो।
अच्छा, बिल्कुल भी ऐसी मत लिंक्स बहुत आती हैं व्हाट्सएप पे कि करो। आप इतने का कूपन मिल जाएगा आपको, इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको जियो वाले आपको 2 महीने का रिचार्ज दे देंगे, ऐसे करके आती है लिंक्स कभी कभी ना, शायद आपके मत पास करा नहीं करो, है। नहीं मत करा करो उस पे लिंक पे क्लिक। और अगर चलो आपने कर भी दिया तो उस पे जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो तो बिल्कुल मत भरो। ओटीपी वगैरह, अपने पासवर्ड्स वगैरह बिल्कुल मत भरो। अगर आप पे कोई ऐसी लिंक आती है, समझ लो आपकी बैंक से आती है, तो सबसे पहले बैंक को कॉल करो, उनको बोलो कि मुझ पे ऐसे लिंक आई है, क्या ये आप लोगों ने ही भेजी है? अगर वो हाँ कहते हैं तब जाके उस लिंक पे क्लिक करो, वरना बिल्कुल भी उस पे लिंक पे क्लिक मत करो। तो हम्म। और उसके बाद अपना मैंने बता दिया, ओटीपी वगैरह बिल्कुल भी शेयर मत करो। पासवर्ड्स अपने सिक्योर रखो, और किसी को भी अपनी आईडी का पासवर्ड मत दो। और अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, आपका कोई और अकाउंट यूज कर रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सेटिंग्स पे जाके आप देख सकते हो आपका डिवाइस कहाँ कहाँ लॉगिन है, तो उस पे जाके उसको लॉग आउट कर सकते हो और अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर दो। और एक साइट आती है, हैव आई बीन पॉन्ड, उस पे जाके अपना ईमेल लिखो, वो आपको बता देगा कि क्या आपका डेटा, मतलब आपका ईमेल कहाँ डेटा बीच में आया है, या आपका आईडी पासवर्ड कहीं लीक हुआ है। और अगर आपको दिख रहा है कि हाँ उसमें आपका पासवर्ड है, तो जाके उसको अपना पासवर्ड चेंज करो जीमेल का। वहीं से हो जाएगा, डायरेक्ट जीमेल से होगा। हाँ जीमेल से होगा, आपने मतलब वहां नाम क्या पासवर्ड बताया देखो, वेबसाइट का, यहाँ पे डाल दूंगा मैं, उसका नाम क्या था? हैव आई बीन पॉन्ड। ओके ओके, ये हैव आई बीन, यहाँ आपको आपको नाम दिख जाएगा, ठीक है। आप ना उस वाली वेबसाइट पे जाके और ये सारी की सारी चीजें अभी चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ा तो अगर खुद के लिए रह लो भाई, पैसे वाली बात है, क्या पता पैसे ही चले जाएं ना, थोड़ा समझदारी दिखाओ। ओके, सो इन कदम को उठाने चाहिए हम लोगों को। और मेरे कुछ क्वेश्चंस और हैं आपसे, मैं ना 1 मिनट पूछता हूँ आपको, मैंने निकाल के रखे हुए हैं बेसिकली। सो सकी, मेरा कुछ क्वेश्चंस है आपसे, जैसे कि अगर आपसे पर्सनली पूछे हैं ना, तो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर रखा है कि आप ना अपने पासवर्ड को कितनी बार चेंज करते हो। लाइक अगर मैंने आज अपना पासवर्ड रख दिया, ठीक, सपोज मैंने इंस्टाग्राम का पासवर्ड आज ही मैंने चेंज करा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम पे मेरे को कितने टाइम पे चेंज कर देना चाहिए ताकि मेरे हैक होने के चांस बहुत ही कम रहे, अकॉर्डिंग टू आपके क्या होना चाहिए? देखो नॉर्मली तो अगर आप 2FA वगैरह लगाते हो तो हम्म, हैक होने के चांसेस नहीं है। हम्म, पर अगर फिर भी आपको अपना आपको एक्स्ट्रा सिक्योर रखना है, तो मेरे हिसाब से आपको हर 60 डेज पे अपना पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, हर परफेक्ट। 2 महीने में। 2 महीने में आपको अपना पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, हम्म। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अतरंगी सा क्वेश्चन है कि लोग क्या करते हैं ना, कैफे पे गए, वहां पे उनका वाईफाई कनेक्ट कर लिया और आराम से मौज कर रहे हैं, जबकि जियो वालों ने इतना दे रखा है फ्री में, कितना वाईफाई इंटरनेट मिलता है, लेकिन फिर भी लोगों को लगा रहता है ना, नहीं भाई फ्री मिल रहा है। तो क्या ये सेफ है पब्लिक वाईफाई यूज करना? पब्लिक वाईफाई यूज करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं उसमें होता क्या है। अब जैसे ही पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हो, तो वो सारा डेटा हैकर आपका देख सकता है कि आप उसमें कर क्या रहे हो। एक वर्नरेबिलिटी होता है, अटैक होता है, मैन इन द मिडल अटैक। उसमें क्या होता है कि अटैकर क्या होता है, बीच में बैठ जाता है आपके वाईफाई, ओपन वाईफाई के बीच में और आपके डिवाइस के बीच में। फिर वो देख सकते हैं कि कौन सा डेटा आ रहा है, जा रहा है, क्या कर रहे हो आप, वो सब देख सकता है। मतलब अब कि अगर अगर आप, हम डिवाइस से कनेक्ट हैं तो वो हमारे और वाईफाई के बीच की कम्युनिकेशन रीड कर सकता है। हाँ वो रीड कर सकता है। अब चलो अगर मान लिया आपने वाईफाई से कनेक्ट भी कर लिया, पब्लिक वाईफाई से, सबसे पहली बात ये होगी उसमें कोई भी, जब तक आप कनेक्ट हो, कोई भी अपने क्रेडेंशियल्स किसी भी वेबसाइट पे ना डाले। और जो भी वेबसाइट है वो HTTPS वाली पे डाले, एस वाली पे ही, सिक्योर वाली पे। एच टी टी उसकी पी नहीं, HTTPS, ओके। हाँ HTTPS वाली पे जाके अपन विजिट करे साइट, HTTP वाली पे मत करना। और हो सके तो एक VPN यूज कर देना, VPN आपका ट्रैफिक एनक्रिप्ट कर देता है। और VPN क्या होता है अगर सिंपल भाषा में समझे तो? VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मेरे ख्याल से ये होती है शायद उसकी फुल फॉर्म। और वो क्या करता है, आपका ट्रैफिक एनक्रिप्ट कर देता है, जिससे आप लाइक किसी अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट हो गए, तो वो आपका ट्रैफिक एनक्रिप्ट कर देगा, जिससे अटैकर आपका रीड नहीं कर पाएगा मैसेज। एनक्रिप्शन मतलब आपको वो अनरीडेबल फॉर्म में बना देगा, अटैकर उसको रीड नहीं कर पाएगा। मतलब देसी भाषा में समझे तो हम एक ऐसी लेयर लगा देंगे बीच में कि कोई मेरे घर का एड्रेस पूछेगा तो उसको हर बार गलत एड्रेस मिलेगा, मेरे घर तक नहीं पहुंच सकता है। गलत, हाँ मतलब गलत नहीं दिखेगा, बट ऐसी लैंग्वेज में दिखेगा जो अटैकर कभी पढ़ ही नहीं सकता। ओके, लैंग्वेज ही उसकी अलग दिखेगी, जिब्रिश टाइप की, राइट? हाँ ओके ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि जो इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अभी जेमिनी वालों ने निकाला था कि फोटो ऑटोमेटिकली बना सकते हो अपनी फोटो डाल के उनके एआई टूल से। वैसे कुछ टाइम पहले निकाला था ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी वाले वर्जन पे, राइट? तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग अपने उस पे जाके साड़ी वाले ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और ऐसे करके सर वाली एक फोटो ट्रेंड पे काफी चल रही है आपने देखा होगा ना? हाँ। हाँ। तो क्या ये
सेफ है? मतलब आपके अकॉर्डिंगली क्या है? ऐसा सही हो सकता है कि इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर अपना हम डेटा दे रहे हैं, तो और ये फोटो जनरेट हो रही है, तो इसका मिसयूज हो सकता है कि क्या करना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन हो सकता है? देखो मेरे हिसाब से तो कोई भी कंपनी सिक्योर नहीं है। फेसबुक भी हैक हुआ है, बड़ी-बड़ी कंपनियां भी हैक हुई है, तो ये जेमिनी वगैरह ये सब भी कभी ना कभी हैक होगी। तो अगर आप उनको अपना डेटा दोगे, तो कभी ना कभी तो वो डेटा रिट्रीव करेगा ही अटैकर। तो मेरे हिसाब से तो सेफ नहीं है। अभी के लिए बोलूँ तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। मत दो अपना डेटा। और मतलब कि सारी ट्रेंड नहीं फॉलो करना चाहिए। नहीं, नहीं और अपने मैंने देखा लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपने सारे इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को दे रहे हैं। आज ये वो मत करो। अभी एक वल्नरेबिलिटी भी आई थी, उसमें क्या हो रहा था, चैट जीपीटी की सारी जो, जैसे हम शेयर का बटन दबाते हैं ना चैट जीपीटी पे, और वो किसी को शेयर कर सकते हैं चैट, तो वो लीक हो गया था सब। तो वो लिंक सारी हमें गूगल पे दिख रही थी, तो किसी की भी चैट हम पढ़ पा रहे थे जिसने भी वो शेयर की होगी। अब हमको लगता है हमको भी डिलीट करना पड़ेगा चैट जीपीटी। मत करो, अब तो वल्नरेबिलिटी फिक्स्ड हो गई है, बट अभी भी एक टूल है, मैंने अभी भी देखा था इंस्टा पे, एक टूल है उससे, जो वो तो वैसे चैट जीपीटी ने कर दी है फिक्स, बट अभी भी उससे चैट रिट्रीव हो सकती है। मतलब जब तक उसने फिक्स्ड नहीं किया था तब तक की चैट रिट्रीव हो सकती है। ये तो थोड़ा अजीब सा ही हो गया, इतनी बड़ी कंपनी पे भी इतने छोटे छोटे से लूप होल्स दिख रहे हैं। अरे बहुत, फेसबुक वगैरह सब हैक होता है। मैं फेसबुक का एक, इंस्टाग्राम का एक अच्छा सा बग बताऊं, बहुत मुझे पसंद है। हाँ अपने रील्स पे थंबनेल लगता है ना, हम्म कि रील्स पे थंबनेल लगता है, तो अटैकर ने क्या किया था, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढी थी, उसको हम आइडोर कहते हैं। तो आइडोर में क्या होता है, हम उसका किसी भी यूजर के रील की थंबनेल चेंज कर सकते थे, किसी भी यूजर का, बिना उसकी परमिशन के। बिना उसकी परमिशन के। उसकी बिना परमिशन की उसकी हम रील की थंबनेल चेंज कर सकते थे? हाँ हाँ। ओ भाई मत डालो भाई, तुम लोग मत डालो यार वीडियो वीडियो वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक से है। कोई भी इंसान है, उसका अकाउंट हैक हो गया, जैसे फेसबुक अकाउंट या बैंक अकाउंट या कुछ भी हैक हो गया है, राइट? तो उसको सबसे पहले कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो कम से कम नुकसान कर पाए अपना, राइट? नुकसान तो कर ही चुका है बट कम से कम कर पाए। सबसे पहले ये देखो कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे क्या अटैकर ने आपका भी नंबर वगैरह हटा दिया है, ईमेल हटा दिया, नंबर हटा दिया है। अगर इन केस वो नहीं हटता है तो आप तब भी उसे अपना इंस्टाग्राम बचा सकते हो। बस एक पासवर्ड रीसेट लिंक वगैरह अपने अकाउंट पे मंगवा लेना, रीसेट कर देना पासवर्ड, और उसको अकाउंट को किक कर देना वहां से, अटैकर के अकाउंट को। अब इन केस अटैकर ने बिल्कुल ही उस पे हैक होने से पूरा अपना रख लिया है, तो सबसे पहला तो इंस्टाग्राम को एक मेल लिखो कि मेरा ऐसे अकाउंट हैक हो गया है, तो एटलीस्ट उसको उस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो, या फिर मेरी आईडी वापस कर दो। बट अगर नहीं होता है ऐसा कुछ, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए अपने लोकल साइबर पुलिस के पास, क्योंकि उसके बाद वो ही कुछ कर सकते हैं लीगल तरीके से। और अगर आपको कोई आके ये बोल रहा है कि मैं आपका अकाउंट रिट्रीव कर सकता हूँ, कोई भी हैकर आके ऐसे बोल बहुत रहा है, आता है, पैसे लेते हैं। हाँ, मत करो मत करो, बस पैसे लेंगे और तुम्हें ब्लॉक मार देंगे, कुछ नहीं होगा उससे तुम्हारा। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे कितने सारे लोग आ चुके हैं, मुझे बोलते हैं कि हैक वगैरह कर दो हमारा। मैंने कहा नहीं भाई, मुझसे नहीं होता, मुझे आता भी नहीं है सब करना। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमारा हैक कर दो। वो बोल देते हैं हाँ मैं हैक कर दूंगा, पैसे ले लेता है, फिर ब्लॉक मार देता है उस इंसान को। फिर वो इंसान वापस मेरे पास आता है, मेरे मेरे पैसे फ्रॉड कर दिया उसने साथ। मैं क्या करूँ इसमें? मैंने कहा कि यार क्या कर सकते हो इसमें। मैंने तो मना किया था, क्यों गए थे भाई उसके पास? हाँ, ओके, और सो सखी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है कि इन केस अगर कोई बंदा है, उसने कॉलेज पे पढ़ाई कर ली है, ठीक है, अभी उसके पास दो ऑप्शन होंगे ना, कि या तो वो साइबर सिक्योरिटी के लिए जॉब पे अप्लाई कर सकता है, राइट? या तो वो खुद का फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट वगैरह पे वर्क कर सकता है। तो इसमें से ऐसा कुछ होता है कि उसको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट मिल सके? जैसे इन माई केस, मेरे केस में ना एआई पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और अभी मैं एक पे वर्क भी कर रहा हूँ इस टाइम पे। बट इस पे ऐसा कुछ होता है क्या? अगर होता भी है तो कितना अमाउंट मिल सकता है? एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं बता सकते यहाँ पे, बट फिर भी अराउंड फिगर कितना हो सकता है? फ्रीलांसिंग वर्क आपको मिल सकता है। अगर आप पेन टेस्टिंग में हो तो कंपनी आके आपको बोल सकती है कि हमारी साइट है, इस पे पेन टेस्ट वगैरह कर दो, और हम आपको पे कर देंगे उसी हिसाब से। तो वो फ्रीलांसिंग वगैरह हो सकती है। तो अमाउंट तो आपको ठीक ठीक मिल जाता है, बट अगर फ्रीलांसिंग आपको करनी है तो उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगी आप बग बाउंटी वगैरह करो, और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करो, ताकि कंपनियां देखे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, उतनी अमाउंट आपको मिलती है करने के बाद, और आपको आता है करना, तो ताकि वो आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना होगा। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो अपना पहले।
तब जाके अपना फ्रीलांसिंग करो। परफेक्ट परफेक्ट। सो अगला क्वेश्चन, जिसका लोगों का बेसब्री से इंतजार था और अभी होना भी चाहिए, कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मोटिवेट करती हैं या पहले मोटिवेट किया होगा साइबर सिक्योरिटी की तरफ आने के लिए। जैसे लाइक देखो, आप ना एक गर्ल्स हो ना, और इस टाइम पे जॉब वगैरह हर चीज पे बहुत कम है, फिर आपने ऐसे कैसे डिसाइड किया कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी पे ही आना है? और आपके जगह पे अगर कोई भी लड़की ये वीडियो देख रही हो, कोई गर्ल्स ये वीडियो देख रही हो ना, तो उसको ऐसा क्या मोटिवेशन मिल सकता है आपके एंड से कि उसको लगे कि नहीं नहीं दीदी ऐसा कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ? मेरे से मत पूछो, मोटिवेशन मेरी बहुत गंदी मोटिवेशन थी साइबर सिक्योरिटी में आने की। लोग हंसेंगे मेरे पे मेरी मोटिवेशन देख के। मैं बता दे रही हूँ फिर भी। बतानी चाहिए कि नहीं, मुझे लग रहा है लोग ऐसे। बताऊं? हाँ बताओ बताओ, सब डालेंगे जो जो बोल दोगे। तो मेरी जो मोटिवेशन थी वो काफी, मैं बोल लूं कि उसे उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के भी नहीं, मतलब अभी के भी हिसाब से थोड़ी बेकार सी है, मतलब मुझे तो ऐसी लगती है। बट मेरी जो मोटिवेशन थी वो थी कि मुझे एनीमे सर्वर हैक करना है। एनिमे और सर्वर? हाँ, मुझे एनीमे सर्वर हैक करना है क्योंकि मुझे एनीमे देखना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत गंदा लगता है जो मुझे हमेशा एक एक हफ्ते का वेट करना पड़ता है एक एपिसोड के लिए। तो मतलब उस टाइम मैंने सोचा था कि अगर मैंने एनीमे सर्वर हैक कर लिया तो फिर मैं जल्दी से सारी एनीमे देख लूंगी, सबसे पहले देख लूंगी, और फ्लेक्स मारूंगी लोगों के सामने कि भाई मैंने तो पहले देख लिया एनीमे, स्पॉइलर दूंगी। तो ये हाँ, तो मतलब इसलिए मैंने सोचा था कि साइबर सिक्योरिटी में आती हूँ। बट उसके बाद धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनीमे सर्वर हैक भी हो जाएगा बट फिर भी मुझे नहीं करना है, अब इलीगल नहीं जाना है। और जो मैं दूसरी मोटिवेशन बताऊं वो थी मेरी बग बाउंटी। जब मैंने बग बाउंटी करनी शुरू करी थी मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगता था बग्स वगैरह ढूंढना। मेरा माइंड जो लॉजिक्स बनाता था, जो कि इस ऐसे ब्रेक ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और मेरा फेवरेट भी इसलिए बिजनेस लॉजिक वर्क्स होता है। उसमें हमें लॉजिक्स बनाने होते हैं कि ऐसे करो तब जाके तुम्हारा ये वल्नरेबिलिटी मिल सकती है। तो बग बाउंटी मेरा मेन वो था मोटिवेशन। ऐसे मेरा मोटिवेशन बहुत अतरंगी था, बताऊं? मतलब इसको तो बता ही सकता हूँ, डालूंगा भी। ऐसे हाँ। मेरा ही मोटिवेशन था, बताऊं? उस पे क्या था ना, कि पहले ना मैं वर्क करता था एज अ मोबाइल डेवलपर, iOS डेवलपर था, है ना। तो 6 मंथ उस पे काम किया, फिर उसके बाद कुछ टाइम बैठा रहा घर पे, फिर ऐसे चलता रहा काम धाम। फिर ना मेरे को लगा कि नहीं, एआई पे काफी बूम आ रहा है। फिर वो आयरन मैन की मूवी देखी थी ना, जारविस। मेरे को लगा नहीं, जारविस तो बना ही सकते हैं भाई, खुद का जारविस क्यों नहीं बना सकते। और यूट्यूब पे मेरे को वीडियो दिखी थी जारविस वाली, मैं खुद का ही बनाऊंगा भाई। पता चला बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, पढ़ना ही तो पड़ेगा। फिर मैंने जारविस बनाने के लिए बहुत सारा पढ़ डाला, फिर पता चला कि इसमें जॉब भी तो लग ही सकती है, इतना पढ़ डाला। फिर मैंने तैयारी वारी करी, लग गई जॉब। तो अभी क्या हुआ भाई, जारविस तो नहीं बना लेकिन जॉब लग। चलो, वही सेम मेरा वाला हो रहा है, एनिमे सर्वर में हैकिंग और जॉब लग गई बस। जॉब लग गई। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन मैंने सोच रखा है भाई, बनाऊंगा तो इसको। करना। और मैंने फ्लेक्स मारने के लिए मैं भी सोच रहा था भाई, कि मेरे दोस्त रूम पे आते हैं ना मेरे, तो उस टाइम पे मेरा रिमोट वर्क था, तो सोच रहा रूम को ऐसे बनाऊंगा बिल्कुल आयरन मैन वाला, जारविस जैसे। कोई भी आएंगे ना सीधे बोलेंगे, सीधे बोलेगा हाय सर, नाम लेके बोलेगा हाय विवेक। भाई वो तो हो नहीं पाएगा कुछ नहीं। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी आपसे कुछ फन टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन कर रखे थे ना। पहला क्वेश्चन है कि साइबर मिथ बस्टर ये क्या होता है? मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या होगा? ओके। ठीक है। ओके। आपने हर एक ब्राउजर पे देखा होगा एक मोड होता है इनकॉग्निटो मोड, राइट? आपने हाँ। बहुत यूज करा होगा कि आप साइबर सिक्योरिटी से ही हो, ठीक है? तो उस पे अगर कुछ भी हम ब्राउज करते हैं तो क्या वो सेफ होता है? वो ऐसा होता है, लोगों को, जो लोग यूज करते हैं ना, उनको लगता है कि हम इस पे कुछ भी देख रहे हैं ना तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा भाई, हम पूरी दुनिया से सेफ हैं। ऐसा कुछ होता है क्या मिथ मिथ। भाई? लो, फॉल्स। ठीक है, सुन लो तुम लोग। अब ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वीपीएन लगाओ, वीपीएन भाई, ये मत करो, ठीक है? वीपीएन लगाओ। ओके। अभी ना कुछ आपसे फनी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है? आपको यस और नो में जवाब देना है, ठीक है? ट्रू एंड फॉल्स कुछ भी कर सकते हो उसको। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नहीं ये तो हो चुकी है ना यार, कई सारे क्वेश्चन तो पूछ कर लास्ट ही था ये। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको एक दिन के लिए ना सुपर डुपर टाइप का हैकर बन जाओ, सुपर डुपर टाइप का मतलब कि आप कुछ भी हैक कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन हैक, देन आप पहले क्या हैक करना चाहोगे? सबसे पहले तो मुझे वो जो स्कैमर्स है जो लोगों का पैसा ले लेते हैं, सबसे पहले वो मुझे उनका डेटाबेस वगैरह जो भी हैक कर रहे हैं वो करते हैं, वो हैक करना, उनसे पैसे लेना है, उनसे अरे पूरा वाह। पैक हैक करना उनका, और वो जो भी मतलब लोगों से जिन्होंने जितने पैसे लिए उनको वापस करना है।
बेसिकली तो यही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों को लगता है कि अगर वो अपने लैपटॉप पे एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेंगे तो वो सेफ हैं, इज इट? समवॉट सेफ है, अगर पहले के जो वायरस है हम्म, अगर वो आपके लैपटॉप में आता है तो हाँ सेफ है, बट आजकल के जो वायरस बन रहे हैं वो क्या करते हैं, एंटीवायरस को भी बाईपास कर देते हैं, आपके लैपटॉप में आ जाते हैं, तो उससे पूरा आपका लैपटॉप वगैरह हैक हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि किसी भी मतलब लिंक पे, ऐसे सस्पिशियस लिंक पे क्लिक मत करो, कोई भी सस्पिशियस फाइल डाउनलोड मत करो। यहाँ तक कि आजकल तो पीडीएफ से लैपटॉप्स वगैरह हैक हो रहे हैं, पीडीएफ ये खोल के। वीडियो मैंने देखी है, ये वीडियो ही मैंने कहीं पे देखी है प्रॉपर तरीके से, इंस्टा पे शायद शॉर्ट पे देखा है कि वो हाँ पीडीएफ के अंदर, फोटो के अंदर साले ने देखा था, फोटो पे उसने कुछ डेटा वेटा छुपा के रखा हुआ था, उसमें कुछ कर रहा था उसमें। फोटो ऐसा भी होता है? में, हाँ स्टेगनोग्राफी कहते हैं उसे, फोटो के अंदर छुपा के रखते हैं क्रिप्टोग्राफी। चीजें। हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी सुंदर लड़की की फोटो दिखाई पड़े तो प्लीज मत क्लिक करना, प्लीज भाई मत करना, वो सुंदर लड़की नहीं है, मायाजाल है, मायाजाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्या एप्पल्स के डिवाइसेस, एप्पल्स के लैपटॉप्स, मैकबुक प्रो, मैकबुक, एप्पल आईफोन, इन पे किसी एंटीवायरस के इंस्टॉल करने की नीड होती है, या हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और क्या ये डिवाइस उतनी सिक्योर हैं जितनी बोली जाती है कि आईफोन कभी हैक ही नहीं हो सकता है? या ऐसा कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो इंटरनेट पे जिसके बारे में आपको जानकारी हो कि आईफोन हैक भी हो सकता है, तो इतना भी मत उसके ऊपर अगरबत्तियां सुलगाओ कि भाई हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आईफोन भी हैक होते हैं कई बार, लिंक्डइन वगैरह चेक करना, बग बाउंटी चलती है उनकी, एप्पल वालों की। उस पे क्या होता है, बढ़िया बढ़िया बग्स निकालते हैं लोग, एप्पल समझ वगैरह गए एप्पल उसके। वालों, तुम लोग कटे एप्पल को लेकर जो इतना खुश होते हो ना, ऐसा नहीं होता है भाई, सब कुछ हैक नहीं होता है होता इंटरनेट है, के अंदर। मतलब समवॉट सिक्योर है, बट इतना भी नहीं है कि तुम बिल्कुल उस पर अंधा विश्वास कर लो हमारा तो हैक ही नहीं हो सकता, हो सकता है। मतलब उसको आपको अहम ब्रह्मास्त्र नहीं समझना है, ठीक है? उस पे ना उतना ट्रस्ट करो जितना जायज लगे भाई, ठीक है? अंधा विश्वास नहीं करना है। ओके, अभी बात करते हैं पासवर्ड की। अगर कोई अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट पासवर्ड बदल रहा है या नया पासवर्ड रख रहा है, राइट, तो पासवर्ड पे 1 2 3 4 रखने की जगह पे वो अपना कुछ भी रख रहा है, जस्ट लाइक कि हेलो @1 2 3, तो क्या ये @1 2 3 रखना ये सिक्योर है कि ये भी इस टाइम पे हैक हो सकता है कंपेयर टू दी अदर? आराम से हैक हो सकते हैं, कंपेयर टू अदर 1 2 3 4 5 6 से तो 1% ज्यादा हो सकता है सिक्योर है, बट इजिली ये भी हैक हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा अनसिक्योर पासवर्ड है। ठीक है भाई, आप लोग ना कुछ भी बनाना तो जैसे हेलो, फिर @ के बाद हैश, सेमीकोलन, जो भी लगता हो सब लगा देना भाई उस पे, लेकिन उसको सिक्योर ही रखना, ठीक है? हाँ ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि तुम अलग अलग कैरेक्टर ऐड करो, कुछ ऐसा नहीं लिख दिया पास @1 2 3, अपना नाम लिख दिया @1 2 3, ऐसा मत करो। सो इन केस आपका अगर फोन खो जाता है, राइट, जो कि नॉर्मली बहुत लोगों के साथ होता ही रहता है, मेरा नहीं खोया है, होप सो आप कभी कभी ना खोए, तो क्या वो फोन जो खोया हुआ है उसका डेटा निकाला जा सकता है इन केस वो फोन लॉक हो, है ना? और जो अपनी पुलिस होती है, चलो उस केस को हटा देते हैं कि लॉक हो डेटा निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला सकता है, बट लोग पुलिस पे इतना अंधा विश्वास करते हैं, तो क्या वो आपके फोन को दिला सकते हैं हैक वगैरह करके, कुछ भी करके? आपका मतलब है कि उसको फोन को मतलब ओपन कर सकते हैं पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले। मेरे अकॉर्डिंग तो हो सकता है, बाकी मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट हो सकता है। पासवर्ड लगाने के बाद भी कुछ चीजें होती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उससे डेटा निकल सकता है। सो आज की पोस्ट पॉडकास्ट में हम लोगों ने बात करी साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इसमें हमने बात करी कि किस तरीके से आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो आप पढ़ाई करके क्या क्या आपको चीजें फॉलो करनी चाहिए, राइट? आप खुद को साइबर सिक्योरिटी पे कैसे सेफ रख सकते हो, सेफ इन द सेंस कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ओटीपी कोई भी शेयर नहीं करना है, आपको अपने फोन को खुद ही यूज करना है, खुद ही मतलब कि खुद ही, अगर किसी को देना है तो उन एप्स पे आपको पासवर्ड लगा के रखना है, राइट, राइट। जिनको कोई एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है? कितना भी आपका सगा संबंधी हो, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी एक गलती आपका बैंक अकाउंट के साथ साथ आपका प्राइवेट डेटा भी लीक कर सकती है, जो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सखी, आप ना अपने एंड से कुछ बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? देखो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें कंसिस्टेंसी। रोज कंसिस्टेंट रहो, चाहे थोड़ा ही पढ़ो पर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो। और ऐसे ही करके समझ लो, आप अगर एक दिन में एक भी चीज सीख रहे हो तो 365 डेज करके आप 365 नई चीजें सीख रहे हो।
तो उसी को लेके आप रोज करो और ट्राई हैक नहीं करो। ट्राई हैक पे एक बढ़िया ऑप्शन आता है स्ट्रिक बनाने का, तो अपनी स्नैपचैट की स्ट्रिक बनाने के अलावा ट्राई हैक पे स्ट्रिक बनाओ और उसको मेंटेन करो और रोज नई हैकिंग्स करो, नई लैब सॉल्व करो। परफेक्ट परफेक्ट। सो या इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था। और हाँ, आपको साइबर सिटी का इंस्टाग्राम अकाउंट आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन पे, तो आप इनको फॉलो कर लेना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने पासवर्ड सेफ रखना। चलो फिर, बाय बाय।